वेलकम। आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसका पाठ नंबर 5 है संगति का फल। उस कहानी को समझेंगे और उसके बाद पाठ के अंत में दिए गए वर्ड मीनिंग और प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स और सभी अभ्यास कार्य को अच्छे से समझकर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 है संगति का फल। संगति होती है किसी के साथ रहना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंपनी। यानी कि अगर हम अच्छे के साथ रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे। अगर बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा सोचेंगे। आइए कहानी को देखते हैं क्या बताया गया है। एक राजा था, वह जंगल में घूमने गया। घूमते फिरते वह रास्ता भूल गया। वहाँ उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था जिस पर एक तोता रहता था। राजा को देखकर वह चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। तोते की यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा आगे बढ़ गया। तोता कुछ दूर तक राजा के पीछे पीछे उड़ता रहा। राजा एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम बहुत ही सुंदर था। वहाँ भी उसे एक तोता मिला। राजा को देखकर वह मधुर और विनम्र आवाज़ में बोला, श्रीमान जी, आपका स्वागत है। बैठिए, पानी पीजिए और खाना खाइए। तोते की आवाज़ सुनकर कुटिया में से एक साधु बाहर आए। राजा ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और आदर सहित बैठाया। अब तक की कहानी में हमने देखा एक राजा को दो तोते मिले थे। एक तो राजा को देखकर कह रहा था, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो, और काफ़ी दूर तक राजा का पीछा भी किया। और दूसरा तोता मिला, वो क्या था, राजा को पानी भी पूछ रहा था, उनका स्वागत भी कर रहा था। इस तरह से दोनों तोते अलग अलग थे। राजा ने साधु से पूछा, महोदय, आज मैंने दो तोते देखे, दोनों का स्वभाव अलग अलग था। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, यह संगति का फल है। दोनों तोते सगे भाई हैं। एक का नाम सुग्गा है और दूसरे का नाम फुग्गा है। वे दोनों मेरे पास ही थे। फुग्गा को डाकू ले गए। वह उनके साथ रहता है, उनकी बोली बोलता है। सुग्गा मेरे साथ रहता है, मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं समझ गया संगति का फल क्या होता है। इसमें बच्चों हमें यह बात पता चलती है कि हम जिसके साथ रहते हैं उसका असर, उसकी संगति का असर हम पे पड़ता है। इसमें दो तोते थे, एक सुग्गा और फुग्गा। सुग्गा क्या है, साधु के साथ रहने लगा तो वह प्यार से बातें करता था जैसे साधु करता है। उसने राजा को खाना पानी पूछा, नमस्कार किया। और फुग्गा क्या था, डाकू के साथ रहता था तो उसने डाकुओं वाली सारी बातें सीखी और हरकतें सीखी। तो उसने जैसे ही राजा को देखा तो वो चिल्लाने लगा था, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। इस तरह से राजा ने ये अंत में कहा कि मुझे समझ आ गया संगति का परिणाम क्या होता है। आगे है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, आइए शब्दों के अर्थ जानें। इसमें नंबर 1 संगति। संगति होता है साथ, किसके साथ हम रहते हैं। नंबर 2 जंगल। जंगल को कहते हैं वन। नंबर 3 रास्ता। रास्ता मतलब राह जिस पे हम चलते हैं। नंबर 4 गुफा। गुफा क्या होती है, ज़मीन के अंदर या जो चट्टान होती है उसमें या तो प्रकृति के द्वारा या मनुष्य द्वारा खोद कर बनाया गया लंबा चौड़ा गड्ढा होता है। नंबर 5 पेड़। पेड़ को कहते हैं वृक्ष। नंबर 6 है आश्रम। आश्रम क्या होता है, ऋषि मुनियों के रहने का स्थान। नंबर 7 है मधुर। मधुर का मतलब होता है मीठी, आवाज़ के लिए आया है ना मधुर शब्द, तो मीठी।
नंबर 8 है विनम्र। विनम्र क्या है? एक तरह की भावना है, विनीत होने का भाव। नंबर 9 है आवाज़। आवाज़ किसको कहते हैं? वाणी या बोली को। नंबर 10 है स्वागत। स्वागत क्या है? अभिवादन करना या नमस्ते कहना किसी को। नंबर 11 है खाना। खाने का मतलब होता है भोजन। नंबर 12 है कुटिया। कुटिया का मतलब होता है झोपड़ी। नंबर 13 है प्रणाम। प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। नंबर 14 है आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या होता है? आशीष देना, या फिर हम कह सकते हैं मंगल कामना, यानी कि अच्छी कामना के लिए बड़ों के द्वारा छोटों के लिए कहे गए शुभ वचन। आगे है 15 नंबर पे आदर सम्मान। नंबर 16 है स्वभाव, यानी कि आदत, प्रकृति। नंबर 17 है फल। फल का मतलब होता है परिणाम। इस तरह से हमारे इस पाठ के सभी कठिन शब्द पूरे होते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2 पाठ से। इसका क पाठ है राजा घूमने के लिए कहाँ गया? तो कहाँ गया था? जंगल में। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे राजा घूमने के लिए जंगल गया। आगे प्रश्न ख है गुफा के पास राजा क्यों नहीं रुका? जैसे कि हमने कहानी पढ़ी, 2 तोते थे, एक फुग्गा तोता था, एक सुग्गा। फुग्गा कहाँ चला गया? डाकू के पास, और वो गुफा में रहता था। सुग्गा कहाँ चला गया था? ऋषि के पास, साधु के पास, और वो आश्रम में रहता था। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि राजा को फुग्गा तोता की बात अच्छी नहीं लगी। आगे प्रश्न ग है किसने राजा का आदर सत्कार किया? उत्तर है हमने कहानी में पढ़ा था ना, जो साधु के पास तोता था उसने आदर किया। तो हम लिखेंगे उत्तर सुग्गा तोता ने राजा का आदर सत्कार किया। घ पाठ इस घटना से राजा ने क्या सीखा? उत्तर है राजा ने सीखा कि जो जिसकी संगत में रहता है वह स्वभाव में भी वैसा ही बन जाता है। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि तोता डाकू के पास रहा तो डाकू जैसा बन गया, दूसरा तोता साधु के साथ रहा तो साधु के स्वभाव का बन गया। आगे प्रश्न नंबर 3 है आपकी बात। इसका क पाठ है सुग्गा और फुग्गा में से आपको किसकी बात अच्छी लगी और क्यों? हम जानते हैं सुग्गा और फुग्गा 2 तोते का नाम था। सुग्गा तोता कहाँ था? साधु के पास था, और फुग्गा तोता कहाँ था? डाकू के पास था। सुग्गा तोता ने राजा का मान सम्मान किया, उसका खाना पानी पूछा, और फुग्गा तोता ने क्या किया? राजा का अपमान किया, उसको कहा पकड़ो पकड़ो, मत जाने दो। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? सुग्गा तोते की बात अच्छी लगी क्योंकि उसने राजा का आदर सत्कार किया। ख पाठ दोनों तोतों में से आप किसके जैसा बनना पसंद करेंगे? उत्तर सुग्गा तोते की तरह, यानी कि सुग्गा जो तोता था उसकी तरह बनना पसंद करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 4 है पाठ के आधार पर सही। सही के सामने देखो टिक का निशान है, ये आपको बॉक्स दिया गया है उसमें ये निशान लगाना है, और जो गलत है उसमें ये क्रॉस है ना, जो कांटा का निशान, वो लगाएं। इसका का पाठ करते हैं। गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था। हमने पाठ में पढ़ा था ना था, तो हम इसको लिखेंगे सही। पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। ख पाठ है पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला। हमने देखा था ना वो मीठी आवाज में नहीं बोला था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? गलत। तीसरा है साधु ने राजा को प्रणाम किया। किसने किया था? राजा ने साधु को किया था, तो ये क्या आ जाएगा? गलत। नंबर घ पार्ट है फुग्गा को डाकू ले गए। सही। प्रश्न नंबर 5 है सही शब्दों का चयन। चयन यानी कि चुनाव करके खाली स्थान भरें। नीचे हमें 4 शब्द कौन कौन से दिए गए हैं। नंबर 1 है आशीर्वाद, नंबर 2 है आश्रम, नंबर 3 है स्वभाव, नंबर 4 है अच्छी संगति। और नीचे क ख ग घ करके 4 लाइनें दी गई हैं। 4 लाइनों में एक एक खाली जगह छोड़ी गई है। उन खाली जगहों में ये एक एक
शब्द आएंगे और वो हमें देखकर भरना है कि क्या आएगा। आइए करते हैं। पहला है क पाठ, डैश का फल अच्छा होता है। तो यहाँ क्या आएगा? अच्छी संगति। तो हम लिखेंगे अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। ख है चलते चलते राजा एक डैश यानी कि खाली स्थान में पहुंचा। यहाँ का क्या आएगा? आश्रम। चलते चलते राजा कहाँ पहुंचा? आश्रम में। ग है दोनों तोतों का खाली स्थान अलग अलग था। क्या आएगा यहाँ पर? स्वभाव। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों तोतों का स्वभाव अलग अलग था। घ पाठ है साधु ने राजा को खाली स्थान दिया। क्या दिया था? आशीर्वाद। तो हम क्या लिखेंगे? साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। आगे प्रश्न नंबर 6 है पढ़ें, बोलें और लिखें। यानी कि नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ना है, बोलना है और बोलते हुए लिखना है। आइए देखते हैं कौन से हैं। पहला है आशीर्वाद, दूसरा है प्रणाम, तीसरा है विनम्र, चौथा है श्रीमान, पांचवा है आश्रम, छठा है संगति। आगे प्रश्न नंबर 7 है भाषा की बात। मिलते जुलते शब्द लिखें। एक हमें करके दिखाया हुआ है चलते चलते। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, चलते चलते के बीच में एक डैश आया है ना, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। इसी तरह के हमने कुछ शब्द पाठ में से ढूंढेंगे। पहला है पकड़ो पकड़ो, ये पाठ में आया है ना। उसके बाद अगला है पीछे पीछे, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है ना। फिर उसके बाद है अलग अलग। इसके अलावा पाठ से भी अलावा कुछ शब्द होते हैं वो लिखते हैं हम। अगला है खाते खाते और उससे अगला है रोते रोते। आगे प्रश्न नंबर 8 है रंग भरे, जिसमें एक तोते की तस्वीर दी गई है, जिसमें आपको अपने मनपसंद रंगों को भरना है। आपकी सुविधा के लिए मैं एक तोते की तस्वीर, रंगीन तस्वीर जिसमें रंग भरा हुआ है, दे रही हूँ। इसको देखकर आप अपनी किताब में सुंदर सुंदर रंग भरें। धन्यवाद।